आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग है, और इसकी वजह ये है कि मेरा अपना जो ज़ाती इंटरेस्ट है इसके हवाले से वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको मैं शेयर करना चाह रहा था अपने व्यूअर्स के साथ। और ये अक्सर आपके जहनों में ये सवाल आता होगा, अक्सर इस लफ्ज़ के बारे में आपने सुना होगा। आज हम इसको आसान अल्फाज में कोशिश करेंगे कि फ़लसफ़ा क्या होता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे और डिस्कस करेंगे कि फ़लसफ़ा होता क्या है और एजुकेशन के अंदर इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं। क्या लफ्ज़ों की तरतीब जो है ना, या भारी भरकम अल्फाज बोलने वाला आदमी दानिश्वर कहलाता है, वो फ़लसफ़ी कहलाता है। तो आज इसके बारे में जो सारा कुछ है हमें मालूम होने जा रहा है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और हमारा जो टॉपिक है वो है फ़िलॉसफ़ी। ये दो अल्फाज हैं, ग्रीक अल्फाज हैं, यूनानी अल्फाज हैं, जिनसे ये मिल के बना है फ़िलो और सोफ़िया। अच्छा, इसका मतलब है, फ़िलो का मतलब है लव और सोफ़िया का मतलब है विज़डम। अब अक़ल से, दानिश से, दानाई से जो मोहब्बत करने वाला आदमी है, हम उसको कहेंगे कि वो फ़िलासफ़र है। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम देखते हैं कि स्टडी टू अंडरस्टैंड लाइफ, यूनिवर्स एंड इट्स रियलिटी। कि ये एक ऐसी स्टडी है, ये ऐसा मुताला है फ़लसफ़ा, जिसके ज़रिए हम यूनिवर्स को पहचानते हैं, ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, अपने बारे में जानते हैं कि हमारी जो यहाँ पर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसका क्या तरीका है, कैसे गुजारनी चाहिए, क्यों हम आए हैं, हमने कहाँ जाना है। तो ज़िंदगी से मुताल्लिक़ सारे जो सवालात हैं वो हमें फ़लसफ़े से उसके जवाबात हासिल होते हैं। स्ट्रगल टू फाइंड आउट ट्रुथ, विज़डम इन एवरीथिंग। हर चीज़ के बारे में, कायनात के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में कोशिश करना, उसके बारे में स्ट्रगल करना, और जो नॉलेज है उसको अक़ल के ज़ाविये पे परखना, इसको फ़िलॉसफ़ी कहते हैं। अब फ़िलॉसफ़ी के बारे में सिसेरो कहता है कि फ़िलॉसफ़ी इज़ मदर ऑफ़ ऑल आर्ट्स, कि जितने भी आर्ट्स हैं उनकी माँ फ़िलॉसफ़ी है। तो फ़लसफ़े की अहमियत को आप इस सिसेरो की डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं कि जितने भी आर्ट्स हैं, जितने भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं, उनमें जो फ़िलॉसफ़ी है उसका बड़ा किरदार है। अब आप कहेंगे कि साइंस के अंदर क्या इसका किरदार है? हाँ, साइंस के अंदर भी किरदार है, क्योंकि ये एक ऐसी छलनी है जिसके अंदर से आपकी जो एजुकेशन है उसके एम्स डिफ़ाइन होते हैं, इससे छनते हैं। और अगर वो एम्स जो है वो ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हैं, वो एम्स अच्छे हैं, तब वो साइंस के एम्स बनेंगे, तब वो एजुकेशन के एम बनेंगे, तब वो मैथमेटिक्स के एम्स बनेंगे। और इसी तरह से सारे सब्जेक्ट्स के अंदर ये एक छलनी का काम करती है। इसीलिए कहते हैं कि ये मदर ऑफ़ ऑल आर्ट्स है। कॉलेज इसके बारे में क्या कहते हैं? साइंस ऑफ साइंसेस, कि ये एक ऐसा साइंस को आप नॉलेज कह सकते हैं, स्टडी कह सकते हैं, कि जितने भी उलूम हैं उनके बारे में जो स्टडी करती है वो फ़िलॉसफ़ी करती है। फ़लसफ़े के कल के क्वेश्चन होते थे कि एक टाइम आएगा इंसान जो है ना वो फ़ज़ा में जाएगा, एक टाइम आएगा कि ये लोग दूर दूर तक, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स बुनियादी तौर पर फ़लसफ़े से आए, साइंस ने वक्त के साथ साथ उसको प्रूव किया। यानी कल फ़लसफ़ियों ने बैठ के, दानिश्वरों ने बैठ के साइंस फिक्शंस थेरीज पेश की, उसके ऊपर किताबें लिखी। लोग सोच नहीं सकते थे, लेकिन साइंस ने ऐसा किया कि जिसको कल हम फ़लसफ़ी या दानिश्वर उड़न तश्तरी कहते थे, आज वो जहाज़ की सूरत अख्तियार कर गया। तो फ़लसफ़ी पहले उसका बीज होता है, और जो साइंस है वो उसको नमू देती है। बाकी जो एजुकेशन की फील्ड्स हैं वो उसको नमू देती हैं, उसको तनावर दरख्त जिसका हम फल खाते हैं। तो एजुकेशन और फ़िलॉसफ़ी का क्या आपस में रिश्ता है, इनका क्या नाता है? तो एजुकेशन असल में अप्लाइड फ़िलॉसफ़ी है। फ़िलॉसफ़ी की जो एप्लीकेशन है वो एजुकेशन की फील्ड में है। वो फ़िलॉसफ़ी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई होती है, फ़िलॉसफ़ी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर इसकी एप्लीकेशन है। तो जो फ़िलॉसफ़ी है, फ़िलॉसफ़ी, एजुकेशन और फ़िलॉसफ़ी का आपस में क्या ताल्लुक़ है कि ये अप्लाइड है, जो एजुकेशन है और इनका चोली दामन का साथ है। तो फ़िलॉसफ़ी
को असल में जो उसको अमली जामा पहनाने के लिए हमारी एजुकेशन की फील्ड है। फ़लसफ़े को ही हम टेस्ट करते हैं। जो जितने भी एजुकेशन के इश्यूज़ हैं वो फ़िलासफ़ी के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। एजुकेशन इज़ द सब्जेक्ट ऑफ फ़िलासफ़ी, यानी एजुकेशन जो है वो फ़िलासफ़ी का सब्जेक्ट है। फ़िलासफ़ी उसको डिस्कस करती है, उसको डिफ़ाइन करती है। इसके बाद जॉन डेवी क्या कहता है? जॉन डेवी कहता है कि एजुकेशन इज़ लेबॉर्ट्री, फ़िलासफ़ी इज़ टेस्टेड इन स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो फ़िलासफ़ी को जाके उसकी एप्लीकेशन हम स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम कर रहे हैं। तो उसके बाद अब फ़िलासफ़ी हमें बताती क्या है? फ़िलासफ़ी कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं एजुकेशन से मुतालिक, वैसे अगर देखें तो पूरी यूनिवर्स, कि ये यूनिवर्स क्यों बनी, इंसान किस लिए पैदा किया गया, इंसान ये खूबसूरती क्या है, ठीक है जी, हमारी अखलाकियात क्या हैं, वैल्यू सिस्टम क्या है, ठीक है जी। तो और इसके बाद जो है वो हमारे यहाँ पर रहने का मकसद क्या है, हमारी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। तो वैसे पूरी यूनिवर्स को, लेकिन स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे कि फ़िलासफ़ी जो एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है वो किन किन चीज़ों को डिस्कस करती है। वो टीचर को कैसा होना चाहिए, उसका अखलाकी सिस्टम कैसा होना चाहिए, उसको क्या क्या जो है ना उसकी प्री रिक्विजिट्स हैं, उसके एथिक्स क्या होने चाहिए, फ़िलासफ़ी बताती है। उसके बाद करिकुलम कैसा होना बनाना चाहिए, कौन कौन सी किताबें किस एज में हमने पढ़ानी हैं, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे करिकुलम के अंदर, वो भी फ़िलासफ़ी बताती है। उसके बाद फ़िलासफ़ी का ये भी काम है कि जो एम्स हैं, जो गोल्स हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल पे करिकुलम के अंदर, हमारे सारे के सारे जो एम्स हैं वो डिराइव होते हैं फ़िलासफ़ी से। तो इसके साथ मेथड, बच्चों को प्ले वे के ज़रिए मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़र आए, किसी कोई प्रैग्मेटिस्ट था, कोई जो है ना वो कोई एसेंशियलिस्ट था, कोई आइडियलिस्ट था, कोई प्रीनियलिस्ट था। तो इनके बारे में हमने आगे एक अलहदा हमने वीडियो करनी है। लेकिन तो ये सारे बताते थे कि किस अंदाज से हम जो है वो बच्चों की ग्रोथ करेंगे, कैसे हमारा क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, हमने उनको बच्चों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, हमारा पीडागोजिकल जो वो हैं वेज़ हैं या मीन्स, हमने जो मेथड्स इस्तेमाल करने हैं वो कैसे होने चाहिए। उसके बाद डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, क्या डिसिप्लिन की खातिर, क्या डिसिप्लिन के लिए हम बच्चों को पनिश कर सकते हैं। तो ये फ़िलासफ़ी ने उसके जवाब दिए कि नहीं, आप उनकी जो साइकोलॉजी है, आप उनकी ग्रोथ को रुइन कर रहे हैं, आप उनको स्टबन बना रहे हैं, आप उनको सख्त बना रहे हैं। तो पनिशमेंट के ऊपर सख्त पाबंदी लगाई गई। तो डिसिप्लिन है क्या, यानी इंसान को कायदे कवानीन के मुताबिक ढालने का नाम डिसिप्लिन है। जो उसको वो कायदे कवानीन जो उसको बेहतर करें, जो उसके लिए बेहतर हैं, ठीक है जी। तो ये फ़िलासफ़ी ने हमें बताया डिसिप्लिन क्या है, कैसा होना चाहिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी होनी चाहिए और इंसान की ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन के क्या फ़वायद हैं। तो ये भी फ़िलासफ़ी की डिस्कशंस में से एक डिस्कशन है। फिर इवेल्यूएशन, असेसमेंट कब होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कितना स्ट्रिक्टनेस उसके अंदर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी कैसे होनी चाहिए, उसके एथिक्स क्या होंगे। तो एवरीथिंग अबाउट द असेसमेंट दैट इज़ आल्सो डिस्कस्ड इन द फील्ड ऑफ फ़िलासफ़ी ऑफ असेसमेंट। तो ये तकरीबन जो सारे एरियाज़ हमने डिस्कस किए ये फ़िलासफ़ी के क्वेश्चंस हैं। तो फ़िलासफ़ी हमें बताती है, एक दफ़ा दोबारा मैं बता देता हूँ, फ़िलासफ़ी हमें बताती है टीचर कैसा होना चाहिए, करिकुलम किस अंदाज का हो, एम्स कैसे बनाए जाएं और किसके लिए बनाए जाएं, एज का फैक्टर को सामने रखते हुए, या कैसे मेथड जो है वो प्ले वे चलेगा जॉन डेवी वाला, एक्सपीरियंसेस के ज़रिए सीखें जॉन डेवी की तरह, या बच्चे ख़ुद से जो है ना वो प्रैक्टिकल काम करें, प्रैग्मेटिस्ट हों, ठीक है जी, और सोसाइटी के अंदर मूव करके वो सीखें, या लेक्चर मेथड के अंदर वो जो एक आदमी बोले जा रहे हैं और बाकी लोग पैसिव लिसनर हैं, या उनको ह्यूरिस्टिक मेथड के ज़रिए पढ़ाया जाए। तो मल्टीपल वेज, मल्टीपल मीन्स लोगों ने उसके ऊपर सोचा, उसके ऊपर डिस्कशन की, स्कूल ऑफ थॉट्स आए जिन्होंने
मुख्तलिफ मेथड्स के ज़रिए, क्लासरूम सेटिंग और जो मैनेजमेंट है उसके बारे में हमें बताया, फिर डिसिप्लिन के बारे में और असेसमेंट और इन सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया। अच्छा, अब आखिरी जो बात मैं करने जा रहा हूँ, फ़िलासफ़र होता कौन है, किस आदमी को हम कह सकते हैं कि वो फ़िलासफ़र है। तो इसको आसान अल्फाज में समझाने के लिए कि जब ये किसी एक बड़े स्कॉलर के बारे में उसने बताया कि जब इंसान को ये पता चला कि मैं सोच सकता हूँ, मैं किसी मामले को लॉजिकली विजडम के साथ, दानाई के साथ उसको मैं परख सकता हूँ, तो उस वक्त से इंसान फ़लसफ़ी बन गया। तो हर पैमाने का मतलब कोई छोटी सतह का मेरे जैसा फ़लसफ़ी है, कोई बड़े बड़े दानश्वर उलमा और बहुत बड़े बड़े फ़िलासफ़र हैं जिनका पूरी दुनिया के अंदर नाम है। उसमें अरस्तू है, एक बड़ा फ़िलासफ़र है, उसका जो है ना उसी के साथ अफलातून है, फिर उसका जो उस्ताद हो गया सोक्रेटिस हो गया या सुकरात जिसको हम कहते हैं। तो ये सारे फ़लसफ़ी हैं, लेकिन मेरे जैसे जो है ना वो छोटे पैमाने के फ़लसफ़ी भी हैं। तो हर कोई जो सोचता है, जो समझता है, जो कोई बेहतरी अक्लमंदी से मोहब्बत करता है, सिर्फ अक्लमंदी से मोहब्बत नहीं बल्कि उसके ज़रिए खरे और खोटे की जो पहचान है उसको जो परखने की कोशिश करता है, वो फ़िलासफ़र है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसको शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।